हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो टाइटल में जैसे आपने पढ़ लिया होगा, हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं रिवोल्ट की RV400। ये एक इंडियन स्टार्टअप है। अगर जिसको पता नहीं होगा, एक नई कंपनी है जिन्होंने दो प्रोडक्ट्स लाए थे, RV300 और RV400। तो ये RV400 है, इसकी प्राइस है अराउंड 1,05,000 या 6,000। फ़िलहाल इसकी बुकिंग्स बंद हो गई है, फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट में भी जाओगे तो फ़िलहाल आपको ये बुकिंग नहीं करने देगा, नोटिफाई मी का ऑप्शन देगा, जिससे जब भी बाइक अवेलेबल हो जाएगी आप इसको फिर से बुक कर सकते हो। इन द मीन टाइम मैं आपको इसके सारे फीचर्स एक्सेट्रा बता देता हूँ। मैंने भी एक्चुअली पहली बार ही चलाई है। इट्स फील्स वेरी वियर्ड, बहुत ही अलग लगती है चलाने के लिए। इट इज़ नथिंग लाइक, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चलाई होगी पहले, तो आपके लिए भी पहली बार में थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक राइडिंग एन ऑटोमेटिक स्कूटर, लेकिन वे टू मच पावर। इसमें पावर बहुत ही ज़्यादा है। जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक पहले नहीं चलाई होगी उनके लिए ये बहुत ही अलग बाइक होगी, जैसे मेरे लिए था। 127 न्यूटन मीटर स्टॉक की पावर है, जो बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिए। और वो एक्सीलेटर देती पूरी अवेलेबल हो जाती है 100% वाइल यू गिव द थ्रॉटल। तो बहुत ज़्यादा पिकअप है। इसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो इसका ऐप है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए। AI एनेबल्ड ऐप है। तो ऐप में तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ओनर ने ऑलरेडी लॉगिन किया है और उसको लॉगिन करने के लिए OTP की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं आपके लिए उसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका हो सकता है मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो भी डाल दूंगा स्क्रीन पे, अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो। वरना इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो चलिए एक एक करके इसके सारे फीचर्स देख लेते हैं और फिर एक राइड मार के देख लेते हैं। चलिए। तो ये है की बाइक की। इसमें आगे के साइड में रिवोल्ट का लोगो है, उसकी ब्रांडिंग दी गई है और सामने 4 कीज़ है। एक लॉक अनलॉक, इससे बाइक स्टार्ट हो जाती है। और ये पार्किंग के लिए है, यानी पार्किंग में आपकी बाइक लोकेट करने के लिए। जैसे अगर आप इसको अभी आप दबाते हो तो बाइक में से साउंड आना चालू हो जाता है, तो इससे आप अपनी बाइक को ढूंढ सकते हो पार्किंग में। और अनलॉक दबाने पे फिर से बंद हो जाएगा। और उसी के साथ एक की दी गई है। ये चाबी किस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। की को यहाँ पे लगा के राइट में पुल करते ऊपर का ये सेक्शन ओपन हो जाता है। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई चीज़ें भी रख सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, जैसे यहाँ पे पेपर्स दिए गए, मैनुअल एक्सेट्रा, सारी चीज़ें रख सकते हो। और ये अगर आप निकालते हो, और ये निकालने पर आपको दिख जाएगी इसकी बैटरी। ये रिमूवेबल है। अगर आपके पार्किंग में कोई जगह अवेलेबल नहीं है प्लग करने के लिए, तो आप बैटरी निकाल के आपके घर में जाके भी चार्जिंग कर सकते हो। और इसके अलावा ये लेफ़्ट कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पे स्विच दिया गया है, जो घर में अपने MCB जैसा स्विच होता है, सेम वैसा ही स्विच है ऑन ऑफ़ करने के लिए। अगर यहाँ से आप ऑफ़ करते हो तो बाइक की एक्सेट्रा से भी चालू नहीं होगी, आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा पहले। तो इसी तरह बिना किसी आवाज़ के बाइक स्टार्ट हो गई है। अगर अभी आप बाइक को स्टैंड से हटा दो तो और एक्सीलेटर दे दो तो बाइक सीधा आगे चली जाएगी, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिक बाइक वर्क। तो यहाँ पे स्विच दिया गया है हाई बीम, लो बीम का, इंडिकेटर्स और हॉर्न का। एक USB स्विच दिया गया है यहाँ पे। आई थिंक ये कंपनी फिटेड ही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैनुअल में। और इसके अलावा यहाँ पे है किल स्विच। अगर ये भी ऑफ़ होगा तो भी बाइक आगे नहीं जाएगी, अगर आप स्टैंड से भी हटा दो तो। और यहाँ पे
1 to 3 दिया गया 3 मोड से। फर्स्ट पे आपकी बाइक सबसे लेस टॉप स्पीड क्रिएट करेगी, मे बी अराउंड 50 और सो। उसके बाद सेकंड पे आएगा तो 80-85 में, और 3 पे करोगे तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उस पर चली जाएगी। आई थिंक इट्स अराउंड 100 और समथिंग। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा वो एक बार चेक करके। और यहाँ पे दिया गया साउंड का बटन। तो जैसे आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये साउंड नहीं करती है, लेकिन कंपनी में इसमें एक छोटा सा स्पीकर फिट किया है। तो जिससे होता क्या, जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक आपकी मोशन में होगी, आप ये बटन दबा सकते हो और बाइक एक फेक साउंड क्रिएट करेगी। ये स्पोर्ट्स बाइक जैसे भी आवाज़ दे देती है। एक्चुअली वो कंट्रोल होता है ऐप से, तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो हो सकता है बाद में वीडियो में ऐड कर दूँ। तो वो सारी फीचर्स अवेलेबल है उस ऐप में। तो जैसा आपने देखा बाइक ने अभी साउंड करना चालू किया। एक्चुअली मैंने बटन दबाया था और बाइक अभी चालू कर दी है। तो ये वापस बंद हो गया क्योंकि अभी बाइक मोशन में नहीं है। तो जैसे बाइक मोशन में हो जाएगी, वो आवाज़ करना वापस शुरू कर देगी। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसे आवाज़ दी है, और इस साउंड को आप कंट्रोल कर सकते हो ऐप से। इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, या थोड़ा अलग आवाज़ भी क्रिएट कर सकते हो। तो स्पीडोमीटर पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज दिया गया है, बाइक में कितना रेंज बाकी है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 127 किलोमीटर्स और 91% पे है बैटरी। तो इसमें दिखा रहा है 127 का रेंज अभी भी बाकी है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है स्पीडोमीटर। यहाँ पे मोड बताया गया है, इकोनॉमी एक्सेट्रा कौन सा मोड है, टेम्परेचर दिया गया है। और बाइक चालू होने के बाद 2-3 फीचर्स और आ जाते हैं, जो हम जब भी हम राइड करेंगे वो देख लेंगे। और बाइक के नॉर्मल फीचर्स की अगर हम बात करें तो LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, LED सिग्नल लाइट्स दिए गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बाइक टू हैव ऑल LED लाइट्स ऑन द बाइक, यानी सभी लाइट्स इसमें LED दिए गए हैं, ऑफ कोर्स टू कंज्यूम एनर्जी। इसमें दिए गए अपसाइड डाउन फोक्स जो प्रीमियम बाइक्स में दिए जाते हैं। आपको अराउंड 1,05,000 के प्राइस के रेंज में बाइक में अपसाइड डाउन फोक्स मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। और आगे और पीछे दोनों साइड डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। और कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है, आवाज़ नहीं करती है। नो पॉल्यूशन एक्सेट्रा, तो कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है। और अगर आप इस साइड में देखोगे तो ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है, तो इसमें चेन नहीं आता, ये बेल्ट ड्रिवन है। तो जैसे हार्ली डेविडसन एक्सेट्रा में आते हैं, बेल्ट ड्रिवन बाइक है। और इसमें नंबर प्लेट दिया गया है ग्रीन और वाइट, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए आते हैं। इसके अलावा जो इसके सारे दूसरे स्पेसिफिकेशन, जैसे इसके डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन ये 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क क्रिएट करती है, जो बहुत ज़्यादा है इस कैपेसिटी के बाइक के लिए। तो जैसे नॉर्मल फीचर और स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो ये 2 कलर्स में आती है। ये रेड कलर जो अभी हमारे सामने है, रेड ब्लैक में, इसे रिबल रेड बोलते हैं। और एक दूसरा कॉस्मिक ब्लैक आता है, जो हमारा फेवरेट है। अगेन ब्लैक कलर हमारा फेवरेट है, तो ये बाइक ब्लैक में भी आती है। और इसके अलावा उसके फ्रंट और रियर में, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क ब्रेक्स आते हैं। 240 mm के डिस्क ब्रेक्स फ्रंट और रियर दोनों साइड में। और इसकी चार्जिंग की अगर बात करूँ तो 0 to 75% हो जाती है इन अराउंड 3 आवर्स, और पूरा 100% होने के लिए लेता है अराउंड 4.5 आवर्स। तो रेंज है अराउंड 150 किलोमीटर्स इको मोड में। नॉर्मल मोड में अराउंड 100 किलोमीटर्स चल जाती है, और 80 किलोमीटर्स चलती है ये स्पोर्ट्स मोड पे, जिसमें इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए माई रिवोल्ट ऐप को डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स पे ही बात करेंगे। तो पहला फीचर है जस्ट स्वाइप टू स्टार्ट स्टॉप। जब भी आप ऐप के होम स्क्रीन पर हो तो आप स्क्रीन के एकदम निचले हिस्से में देख सकते हो ऑन ऑफ के साइन का एक बटन दिया गया है, और बाजू में एरो दिया गया है स्वाइप करने के लिए। तो वो स्वाइप करते ही आप बाइक को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाइक पे ही बैठे हो, आप बाइक के आसपास भी हो सकते हो, आप घर बैठे भी बाइक को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। ये बहुत ही हैंडी फीचर है अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी सोचो तो। अगला फीचर है राइडिंग हिस्ट्री। जैसे राइट में लिखा गया है व्यू योर पास्ट राइड रूट, किलोमीटर कवर्ड, बैटरी यूसेज, मच एक्सेट्रा। तो इस फीचर में आप देख सकते हो बाइक कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे, कहाँ पे थी, कौन से रूट पे थी, कहाँ पे जा चुकी है बाइक उस टाइम पे, बाइक में बैटरी परसेंटेज कितना था, और वो कौन से रूट पे थी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। यानी अगर आप किसी और को अपनी बाइक देते हो चलाने को, तो आप चेक कर सकते हो आपकी बाइक अभी कहाँ है, या जब भी आपने बाइक किसी को दी थी तो वो कहाँ घूम के आए हैं, वो कहाँ पे जा चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और अगला फीचर है बैटरी स्टेटस। इस फीचर में आप रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो बाइक में कितनी बैटरी बची है और कितने किलोमीटर का रेंज बचा है बाइक में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इस फीचर में। तो इसके बाद आता है SOS बैटरी डिलीवरी। ये रिवोल्ट एक्सक्लूसिव है, ये रिवोल्ट कंपनी का खुद की सर्विस है।
यानी आपकी बैटरी अगर कहीं पे ख़त्म हो जाती है तो आप इस सर्विस द्वारा बैटरी कहीं पे भी मंगा सकते हो। यानी जहाँ पे आपकी बाइक बंद पड़ी हो तो आप उसमें डेट सिलेक्ट कर सकते हो। यानी आपको आज ही बैटरी मंगवानी है तो आज का ही डेट सिलेक्ट किए टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एक्सेट्रा इन द एरिया आपको एस्टिमेटेड टाइम बता देता है कि वो कब तक बैटरी डिलीवर हो जाएगी, और वो भी शायद आप ट्रैक कर सकते हो उसमें। तो इसके बाद जो फीचर आता है वो है जियो लोकेट और जियो फेंसिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। तो इस फीचर के द्वारा आप कभी भी चेक कर सकते हो कि आपकी बाइक कहाँ पे है। अगर वो बाइक चल रही है तो कौन सी लोकेशन पे है, अगर पार्क्ड है तो कौन सी लोकेशन पे पार्क्ड है। और इसमें आप बाउंड्री भी सेट कर सकते हो। यानी अगर आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रेडियस सिलेक्ट करते हो आपके की से या आपके मोबाइल से, तो उतने रेडियस के बाहर जाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने वो बाउंड्री सेट की है। इतने रेंज के बाहर अगर बाइक चली जाती है तो बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और आप ये डायरेक्टली ऐप के द्वारा भी बंद कर सकते हो, या तो इस जियो फेंसिंग के द्वारा भी ऑटोमेटिकली बाइक बंद हो जाएगी उतने रेडियस के बाहर जाने के बाद। फिर से अगर आप सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक बाइक के लिए। तो इसके बाद आता है रिवोल्ट स्विच। ये भी रिवोल्ट कंपनी की एक एक्सक्लूसिव सर्विस है। यानी आपके एरियाज़ में कई सारे रिवोल्ट के स्विच स्टेशंस होंगे। यानी बहुत सारे पेट्रोल पंप्स होंगे या कोई भी फ्रेंचाइजीज़ होगी जो जिनके पास रिवोल्ट का फ्रेंचाइज होगा। तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी परसेंटेज बहुत कम होने आई है और आपको अर्जेंटली बैटरी पैक फुल करानी हो एक्सेट्रा, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके ऐप के द्वारा कहीं पे भी नज़दीकी रिवोल्ट स्विच का एक फ्रेंचाइजी ढूंढ सकते हो और वहाँ पे जाके डायरेक्टली बैटरी स्वैप कर सकते हो। यानी आपकी बाइक की बैटरी निकाल के वहाँ से फुल चार्ज बैटरी आपके बाइक में डाल सकते हो। तो ये कुछ सर्विसेज है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकती है या चार्जेबल भी हो सकती है। तो ये जब आप बाइक ख़रीदोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो इसके बाद जो फीचर है वो है कस्टमाइज साउंड। तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड 4 टाइप के डिफरेंट साउंड आते हैं जिसमें से आप ऐप में से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे, एक्सीलेट करोगे तो वो साउंड उसकी चेंज हो जाएगी। तो बहुत ही फ़न टू हैव फीचर है। अब आपने वीडियो में देख ही लिया होगा या आगे देख लोगे कि इसकी आवाज़ बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, और ये आवाज़ को आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो जब भी हम बाइक टेस्ट कर रहे थे तभी हमने ऐप में लॉग्ड इन नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी ओनर के पास ऐप लॉग्ड इन था। तो जो साउंड लेवल उन्होंने सेट किया था बहुत कम लेवल पे साउंड सेट किया था, तो इसमें आवाज़ कम आ रही थी, लेकिन आप सुन सकते हो आवाज़ किस तरह से एकदम स्पोर्ट्स बाइक की जैसी थी। इट्स अ फन फीचर टू हैव। ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी के लिए कभी कभी काम आ सकता है, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का आवाज़ नहीं आता और आप कोई क्राउडेड एरिया से जा रहे हो तो थोड़ा बहुत बाइक से जब साउंड आएगा तो एटलीस्ट पब्लिक नोटिस करेगी कि बाइक आ रही है, तो जो फिर से एक सेफ्टी फीचर की तरह ही काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ऐप के बारे में जो मुझे आपको बताए थे। तो चलिए फिर से चलते अपने बाइक रिव्यू पे। इसका इंजन का आवाज़ बोला, स्पीकर वाला है। इसका ऐप रहेगा ना, ऐप में मालूम पड़ जाता है। इसमें 3 या 4 आवाज़ है ना टोटल। हाँ, तो वो ऐप से होता है एक्चुअली। ओनर का ऐप है ना, OTP से लॉगिन है सिर्फ। ओके ओके। ठीक है, ऐसे ही आता है। ठीक है, इसका साउंड बढ़ता भी, अभी उसने कम रखा है थोड़ा। हाँ, तो अभी हम बाइक शुरू करते हैं विदाउट द साउंड। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, हमें सिर्फ एक्सीलेटर देना है स्टैंड हटा के। तो अभी स्टैंड भी हटा दिया। अभी तो अगर हम एक्सीलेटर देंगे तो बाइक आगे चली जाएगी। किल स्विच दबा देता हूँ, और अगर हम साउंड रख के शुरू करते हैं तो ये कुछ स्पोर्ट्स बाइक जैसे स्टार्ट होती है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे आवाज़ आती है। तो ऐसी कुछ आवाज़ आती है स्पोर्ट्स बाइक। अगर फ़िलहाल तो ये लो मोड पे, ऐप से इसकी आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं। एक्सीलेटर देता हूँ थोड़ा। तो फिलहाल के लिए हम इसे बंद करते। तो हम विदाउट साउंड चलाते हैं। अभी हमने किल स्विच ऑन किया है, स्टैंड हटा दिया, हमें सिर्फ एक्सीलेटर देना है। ब्रेक छोड़ोगे तभी बाइक आगे जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन के लिए मैं फिंगर्स रख देता हूँ क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ वी गो, नो साउंड नथिंग। और चलाने में थोड़ी अजीब लगती है, स्टार्टिंग में थोड़ी अलग लगती है। हाँ, थोड़ी छोटी भी है लेकिन इट्स ओके। तो थोड़ी अलग लगती है। अगर आप एक्सीलेटर दोगे तो इसका पिकअप आप देख लीजिए।
तो अभी ये फर्स्ट मोड पे है, लो मोड इकॉनमी मोड पे है। स्पोर्ट्स मोड में हमने नहीं डाला है क्योंकि बाइक नहीं है और ओनर से हमने परमिशंस नहीं लिए हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग ने इसमें इको मोड में ही चला रहे और दोनों ब्रेक्स दबाना पड़ रहा है। हमको भूल जाता है बाइक पे दोनों ब्रेक्स दबाना, क्योंकि एक ब्रेक हमारे पैर में होता है। तो बाइक आगे नहीं जा रही थी क्योंकि हमने ब्रेक थोड़ा दबा के रखा था, क्योंकि हमें क्लच दबाने की आदत है। तो आपको बहुत ही प्रिकॉशन से स्टार्टिंग में चलाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी अलग है। जब तक आप ब्रेक पूरा नहीं छोड़ोगे बाइक आगे नहीं जाएगी। और जो लोग बाइक चलाते हैं उन्हें लेफ़्ट का लीवर थोड़ा दबाने की आदत होती है क्योंकि हम क्लच दबा के रखते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अलग लगता है। लेकिन चलाने में बहुत ही फ़न बाइक है, बहुत ही मज़ा करोगे अगर आप बाइक लोगे, क्योंकि इंस्टेंट पावर है। जो 127 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बाइक पे है वो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। तो जब भी आप दोगे बाइक आपको पीछे पुश कर देती है, आप देख सकते हो। जैसे ही दोगे आप बाइक पीछे पुश कर देती है, आपको इतना पावर दे देती है बाइक। तो बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। अरे भाई लैंडस्केप तो साला, हाँ था मालो साले में मैं पहले देखा भी नहीं। रुक, तो अभी हम बाइक शुरू कर रहे हैं वापस हमारे दूसरे मोबाइल के लिए। तो अभी साउंड देखोगे तो बहुत अलग है। इसके अलावा दूसरे साउंड्स भी है, जैसे मैंने कहा ऐप में आते हैं। साउंड बंद कर देते हैं और शुरू। तो एक अलग ही पुश मिलती है जब भी बाइक आप शुरू करते हो। आपको फर्स्ट टाइम में हर बार आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, पूरी बाइक की पावर आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाती है। तो बहुत फ़न है सिटी में चलाने के लिए। हाईवे पे तो आप नहीं चला पाओगे इतना, क्योंकि बिकॉज रेंज में लिमिटेड होगा। आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा आप कितने दूर जा रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो एक्सीलेटर देने पर पावर बहुत ही अच्छी मिल जाती है, मतलब अलग ही फीलिंग है। अभी हम जब घर पे जाएंगे, आई डोंट नो हमारे MT-15 पे हमें पावर कम लगेगी क्या लगेगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो एंजॉय बहुत कर रहा हूँ। बाइक वापस लौटाने की इच्छा तो नहीं हो रही है हमें, लेकिन क्या करें, देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे। अगर आपको व्लॉग किसी भी वजह से पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। हमारे चैनल पे यूँ ही अलग अलग बाइक्स हम लाते रहेंगे, अलग अलग टाइप के, और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ट्रैवल व्लॉग्स भी आने वाले हैं जल्दी, लेकिन फ़िलहाल कोविड की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन हमारे अलावा सब ट्रैवल कर रहे, तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ मिस आउट कर दिया है। एनी विच वेज, तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।